Have you ever looked in the mirror and thought, why am I not good enough? तो ऐसे ही एक स्टोरी है एक लड़के की जिसकी कहानी शायद हमारी सोच बदल दे। लड़के की जो अपने आप से काफी नाराज रहता था, जो अपने आप को जब आईने में देखता तो सोचता मैं इतना ऑर्डिनरी क्यों हूँ। वो जब दूसरों को देखता तो उसे लगता इनके पास सब कुछ है, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा लुक, अच्छी पर्सनैलिटी, बट मेरे पास इनके कंपैरिजन में 1% चीजें भी नहीं हैं। और इन सारी चीजों के वजह से वो खुद को कोसता, वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। वो कभी उनके जैसे क्लासमेट्स थे, वो उनसे भी कभी फेस टू फेस बात नहीं कर पाता था। इवन वो अपने घर वालों से भी काफी दूरी बना के रखता। तो ऐसे ही एक दिन जो बच्चा था वो कहीं बैठा हुआ था और टीचर कहीं से आ रहे थे। तो टीचर ने देखा उस बच्चे को, टीचर उसके पास आए और स्माइल किए, उससे थोड़ी बातें की और उसके बाद स्माइल करते हुए उन्होंने एक क्रिस्टल उस बच्चे को दिया और बोले कि इस क्रिस्टल को तुम कल बाजार लेके जाओ और इसकी कीमत पता करो, बट एक शर्त है, इसको तुमको बेचना नहीं है, तुमको बस पता करना है कि लोग इसकी क्या कीमत तुमको देंगे। बच्चा काफी कंफ्यूज हुआ कि ये कैसा बेहुदा चीज ये मुझसे करवा रहे हैं, बट फिर भी वो बोला ठीक है मैं जाऊंगा कल। और अगले दिन वो गया, अगले दिन वो बाजार गया, उसने उस क्रिस्टल को लिया और दिखाना शुरू किया लोगों को। तो कोई 500 देने को तैयार हुआ, कोई 1000, कोई 200, कोई 2000, कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। बच्चा काफी कंफ्यूज हुआ, वो हताश होके वापस आया घर पे और वो उसके बाद गया मतलब टीचर के पास। टीचर से वो 1000 2000 कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। टीचर ने फिर से स्माइल किया और उस क्रिस्टल को लिया और बोला कि तुम अब मेरे पास कल सुबह में आना। बच्चा फिर से कंफ्यूज हुआ, बोला ठीक है मैं आऊँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बच्चा फिर से अपने टीचर के पास आता है। अगली दिन वो फिर से अपने टीचर के पास जाता है और उसके टीचर जो हैं वो फिर से स्माइल करते हैं और उस क्रिस्टल को वो फिर से उस बच्चे को देते हैं और बोलते हैं अब इस क्रिस्टल को तुम एक ज्वेलर के पास लेके जाओ, बट शर्त ये है कि तुमको इस क्रिस्टल को बेचना नहीं है, बस दाम पूछना है। बच्चा फिर से काफ़ी कंफ्यूज हुआ कि बेचना नहीं है तो क्या करने के लिए इतना मेहनत करवा रहे हैं। वो काफ़ी कंफ्यूज था, फिर भी वो लेके गया बिकॉज वो आज्ञाकारी था भाई। वो उस क्रिस्टल को लेके गया, वो एकदम होपलेस था, पता नहीं क्या उसके मन में चल रहा था। वो उसको लेके गया ज्वेलर के पास और इस बार जब वो ज्वेलर के पास लेके गया तो ज्वेलर पहले उस क्रिस्टल को देख के शॉक रह गया कि ये तो प्राइसलेस है, इसकी कीमत तो लाख। वो लड़का सोच में पड़ गया कि कल तक इसी क्रिस्टल का मुझे कोई 100 रुपये दे रहा था, कोई 200, कोई 1000, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था, और आज ये इतना महंगा हो गया कि ये लाखों में बिकेगा। बच्चा फिर भी काफ़ी कंफ्यूज हुआ तब भी वो। अब इस बार वो टीचर के पास जाने के बजाय वो एक जगह बैठा और उस क्रिस्टल को हाथ में लेके देखना शुरू किया। ऐसे ही उसे 1 घंटा 2 घंटा बैठा और काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसे समझ आया कि क्रिस्टल की वैल्यू एक ज्वेलर ही समझ सकता है, ना कि बाजार के लोग। तो वैसे ही हमारी लाइफ, बिल्कुल वैसे ही हमारी वैल्यू दुनिया के ओपिनियन से नहीं, हमारे अंदर से डिसाइड होती है, हमारे मन से डिसाइड होती है, हमारे सोच से डिसाइड होती है। जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई जॉब, कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप, कोई डिग्री नहीं है, बल्कि हमारे साथ रिलेशनशिप है। जिस दिन हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, उस दिन हम दुनिया का सबसे बड़ा महारत हासिल कर लेते हैं, उस दिन हम पूरी दुनिया जीत लेते हैं, उस दिन हमको लोगों के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस दिन से हम अपने आप में जीना शुरू कर देते हैं। तो अपने साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करो, ना कि लोगों के साथ, ना कि किसी डिग्री के साथ। तो आज से और अभी से खुद से प्रॉमिस करो और कंपैरिजन छोड़ो, खुद को एम्बैरेस करो। तुम जिस तरह हो उस तरह परफेक्ट हो, तुम यूनिक हो, तुम इनफ हो। कल तुम्हारी लाइफ किसी के लिए इंस्पायरिंग स्टोरी बनेगी। तो ऑलवेज अपने आप से प्रेम करना सीखो, ऑलवेज लव योरसेल्फ।